सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। की जय।
महानुभाव, पिछले कई दिनों से सारे जैनियों के मन में एक ही शोर है, एक ही चर्चा है कि सम्मेद शिखर हमारा है, सम्मेद शिखर हमारा है, इस सरकार को बताना है। अरे तुम क्या बताना चाहते हो? सम्मेद शिखर तो हमारा है, था और रहेगा। जो चीज़ हमारी है उस पर हमें सरकार से क्या मांग करना है? सरकार से मांग करोगे, लेटर भेजोगे, सैकड़ों सालों से नहीं हजारों साल से कई सारे ज्ञापन, कई सारे लेटर आपके वहाँ पर पड़े हुए हैं और आज तक उसका कोई निकाल नहीं निकला। कई तीर्थों पर विवाद चल रहा है, खुद सम्मेद शिखर में जैनों का विवाद चल रहा है, सालों से वो नहीं निपटा। कई जगह के मंदिर ताले बंद हैं जैनों के कारण, वही नहीं निपटा। तो तुम यहाँ पर जाकर नारे लगाकर ये सब करके क्या करोगे? ठीक है, ये व्यवस्थाएं हैं, हम भी करवा रहे हैं, आप भी करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन सचमुच में सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित होने से बचाना है तो सबसे पहले वहाँ पर पर्यटक बनकर जो जैनी जाते हैं उनको पर्यटक बनकर जाना बंद करना पड़ेगा। आज आप सभी वहाँ जाकर पकौड़ी खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, चाय पीते हो, नाश्ते खाते हो, नाश्ता करते हो, बड़ी तंबाकू पी रहे हो, कई लोग तो उल्टा दूसरा काम भी कर रहे हैं। आप सम्मेद शिखर का जो कड़कड़ पवित्र है, कोल्ड ड्रिंक तो इंसान को नीचे पहाड़ के नीचे भी नहीं पीना चाहिए, पर सम्मेद शिखर जी की वंदना करने जाओ तो नीचे आलू नहीं खाना चाहिए, नीचे चाट पकौड़ी नहीं खाना चाहिए। आप वहाँ पर पहाड़ पर खाने का प्रयास कर रहे हो तो पर्यटक स्थल तो आप ही बना रहे हो। आज से जितने ये जैनी नारे लगा रहे हैं, जितने लोग ज्ञापन दे रहे हैं, सब संकल्प कर लें कि हम सम्मेद शिखर ही जाएंगे तो कभी पहाड़ पर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। शिखर जी आपका अपने आप हो जाएगा, अपने आप था और अपने आप रहेगा। पर्यटक स्थल पर क्या होता है? चाट पकौड़ी मिलती है, खाने पीने के साधन मिलते हैं, मनोरंजन के साधन मिलते हैं। शुरुआत किसने करी? शुरुआत आपने करी। मैं पिछले कई सालों से बात कहता हूँ कि सम्मेद शिखर जी जाओ तो कुछ खाओ मत, खाना है तो अपने घर का बना हुआ लेकर जाओ, वह खाओ। पीना है तो वहाँ का जो जलधारा का पानी निकल उसको पियो, शीतल नाले पर आकर जो बुदी सेव बट रहा है उसको खाओ। आपको ऑटोमेटिक पर्यटक स्थल की बात आएगी नहीं। पर्यटक स्थल की बात आ ही इसलिए रही है कि पहले तुमने पिकनिक मनाना चालू कर दी। आज आप जाते हो गाड़ियों से शिखर जी पर चढ़ रहे हो, कारों से शिखर जी पे चढ़ रहे हो। तो जब गाड़ियों से मैं मोटरसाइकिल वालों का विरोधी नहीं हूँ मैं, लेकिन आपको आपकी अपनी पहचान कराना चाहता हूँ कि जब पर्यटक स्थल पर जाना सरल क्यों हो रहा है। आप पर्यटक स्थल बनाने वालों को कहिए ठीक है सम्मेद शिखर जी पारसनाथ भगवान के दर्शन करो, लेकिन नीचे से पैदल आकर करो, फिर मुझे बताइए कितने पर्यटक वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हैं भगवान जी के। लेकिन हम लोग ने साधन चालू कर दिया, जैनी गाड़ियों पर जा रहा है, जैनी दूसरे साधनों से जा रहा है, तो जब जैनी जाएगा तो अजैन अपने आप आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सम्मेद शिखर जी, जिसका कणकण पवित्र है, जिसकी प्रत्येक माटी मस्तक पर लगाने योग्य है, जहाँ का प्रत्येक शीतल जल पीकर लोगों की क्षुधा मिट जाती है, ऐसे सम्मेद शिखर जी पर छोटा सा संकट का बादल आया। बहुत बड़ा नहीं, ये आप और मैं कुछ कराने वाले नहीं हैं। वहाँ पर बैठे पारसनाथ भगवान इतने सक्षम हैं कि वह दुनिया को हिला सकते हैं। सम्मेद शिखर जी को बचाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, संकट के थोड़े से बादल आए हैं और संकट के जो छोटे से बादल हैं उसको हटाने के लिए, उसको बताने के लिए हम सभी को एक मत में, एक स्वर में, जितना आप लोग अपने शहर में रैलियाँ निकाल रहे हो, हम संत लोग आपको आह्वान करके रैली निकलवा रहे हैं, ज्ञापन दिला रहे हैं, इनसे होगा क्या? कभी सोचिए। रैली निकालोगे, आपके शहर में जहाँ लाखों लोग वास करते हैं वहाँ 500-700 हज़ार 2000 5000 लोग झंडे लेकर रैली लेकर सड़क पर आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि हर दिगंबर जैन समाज के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, हर एक जगह से 108 आदमी यदि पूरे भारत से एक दिन शिखर जी के पहाड़ पर चले जाएं तो सारे दुकानें क्या, सारे मंत्री क्या, सारा प्रधानमंत्री क्या, सारा दस्ता क्या अपने आप पहुंच जाएगा। एक बार सम्मेद शिखर जी लाखों लोग एक साथ चढ़ तो जाइए, ऊपर से नीचे तक जब सिर्फ दिगंबर जैन जैनी जैन रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा शिखर जी अपने आप ही मालूम चल ही जाएगा। आप अपने शहर में रैली लगाते हो, जहाँ लाखों की तादाद है, जहाँ करोड़ों की तादाद है, वहाँ पर 10-20 हज़ार आदमी इकट्ठे हो भी जाओगे तो क्या होगा? ना हम हिंसा कर सकते हैं, ना हम किसी को गलत बात कह सकते हैं, ना हम कहीं पर जाकर कुछ कर सकते हैं। तो हम कम से कम इतना तो करें कि कम से कम मेरी बात समझकर जो नेता लोग हैं, जो इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, ये लोग एक भावना बनाएं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सम्मेद शिखर जी में हर एक गांव से मात्र 100 लोग पहुंच जाएं। ऑटोमेटिक भारत देश के लाख लोग जब वहाँ शिखर जी पहुँच जाएंगे एक टाइम पे, ईसरी से लेके पारसनाथ तक,
पारसनाथ स्टेशन से लेकर मधुबन के सोनभद्र तक जब जेनी ही जेनी खड़ा रहेगा लाइन से, तो ऑटोमेटिक सरकार को लगेगा कि जब इतने सारे लोग में से हर घर से 100, हर गांव से 100 आदमी आ रहे हैं, तो सम्मेद शिखर में इतनी भीड़ है, और यदि पूरे जैन समाज के लोग सम्मेद शिखर जी के बारे में बचाने में आ जाएंगे तो सरकार का क्या होगा। लेकिन हम लोग ये करते ही नहीं, बस एक कार्यक्रम के माफिक उसको मनाने का प्रयास करते हैं और इसका परिणाम बाद में बस्तों में पड़ जाता है। आप प्रयास करें, यहाँ बातें करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की बातें कौन सुनेगा। हालांकि ये बात पिछले कई सालों से चल रही है और हर साल 2 साल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चलती है, हम लोग अपनी बात रखते हैं और बाद में बात समाप्त हो जाती है, कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर घोषित करने की बात की जा रही है, तो हम उनको बताएं, उनको समझाएं। आज भारत देश में कैबिनेट में कई सारे जैनी मंत्री हैं। वो जैनी मंत्री क्या कर रहे हैं? जैन समाज ने आपको जैनी मंत्री था इसलिए वोट दिया, चाहे वो दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो। आपको अपना काम करना चाहिए, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़े। जो काम संत का नहीं है वो संतों को करना पड़ रहा है, जो काम ग्रस्त का है वह काम ग्रस्तों को करना चाहिए। हमको बोलना पड़ रहा है सम्मेद शिखर जी बचाने के लिए आप ज्ञापन देने आओ, सम्मेद शिखर जी बचाने के लिए दुकानें बंद करो, सम्मेद शिखर बचाने के लिए आप ये करो। ये काम हम संत का नहीं है, बल्कि ये काम आप खुद का है, क्योंकि जिस प्रकार से आपके घर की रक्षा आप करते हो, आपके जिन मंदिर की रक्षा आप करते हो, तो ये आपका नहीं, सारे जैनियों का घर है, सारे जैनियों का तीर्थ क्षेत्र है और सारे जैनियों का आस्था का, श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन अंतर इतना हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस यहाँ पर एक कार्यक्रम की भांति उसको निभा लेंगे, बाद में सबने चादर ओढ़ के सो रहा है, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। सबसे पहले जैनियों से मैं पुनश्च एक बार कहना चाहता हूं कि आप सम्मेद शिखर जी क्षेत्र को बचाना चाहते हो, तो सम्मेद शिखर जी क्षेत्र को बचाने की शुरुआत आपको अपने घर से करना पड़ेगी। आप अपने घर से संकल्प लेकर जाएं कि जूते चप्पल पहन के पहाड़ पर नहीं चढ़ेंगे, वहां पर जाने के बाद में अभद्र वस्त्र पहन के नहीं चढ़ेंगे, वहां पर जाने के बाद आदमी हाफ पैंट पहन के ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होगा? हाफ पैंट पहनकर आदमी मंदिर नहीं जाता है, हाफ पैंट पहनकर आदमी पिकनिक मनाने जाता है। तो शुरुआत तो आप ही कर रहे हो। वहां पर जाकर तुम गर्मा गर्म चाय पी रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, ब्रेड पकौड़े खा रहे हो, आदि आदि खा रहे हो, तो क्या होगा? ये पिकनिक स्पॉट तो जैनी बना रहा ना। पहले के समय में आदमी धोती दुपट्टे में जाता था, महिलाएं वस्त्रों में जाती थी कि वहां पर जाकर भगवान जी का टोक टोक पर अभिषेक करूंगा, टोक टोक पर चरण बंदन करूंगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद पता ही नहीं चलता कि ये पिकनिक मनाने आया हुआ है कि वहां पर सम्मेद शिखर जी की वंदना करने आया है। आदमी की वेशभूषा परिवर्तित हो गई। मंदिरों में तो हो रही थी, ठीक है, लेकिन पर्यटन स्थल पर जो हमारा जो सम्मेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र है उसको पर्यटन बनाने वाले तुम ही हो। तुम्हारी देखा देखी आप नियम कर लो कि वहां पर कोई भी जैनी गाड़ी से ऊपर नहीं जाएगा। आदमी पर्यटक जो आएगा वो पैदल जा ही नहीं सकता है। 27 किलोमीटर की चढ़ाई कोई भी पर्यटक खाली पिकनिक मनाने के लिए नहीं कर सकता। और सम्मेद शिखर जी में जहां पर जाने के बाद लोग वहां की मिट्टी को लाते हैं और मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो उनके जीवन का एक अलग ही कल्याण हो जाता है, उनके जीवन का एक अलग ही वातावरण होता है और उनके जीवन में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे सम्मेद शिखर जी में जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर और अनंत मुनि सिद्ध भय हैं, जो अनेक साधु संतों की दीक्षा स्थली है। आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज जो हमारे दादा गुरु थे, उनकी मुनि दीक्षा सम्मेद शिखर जी में हुई। अनेक संतों की दीक्षा हुई, मेरी खुद की दीक्षा सम्मेद शिखर जी में हुई। ऐसे अनेक संतों की दीक्षा स्थली है, अनेक संतों की बैरागी स्थली है, अनेक संतों को वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और मैं इसलिए तो कहता हूँ कि वहाँ पर जब तक हमारे गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज रहे, जब तक किसी व्यक्ति ने वहाँ पर आँख उठाकर देखने का प्रयास नहीं किया कि सम्मेद शिखर जी में हम कुछ कर सके। लेकिन आज वहाँ पर हर साल संत जा रहे हैं, हर साल संतों के चौमासे होते हैं, सैकड़ों बातें होती हैं, लेकिन क्या हम सम्मेद शिखर जी के बारे में सोचते हैं? क्या हम बना रहे हैं? आज सम्मेद शिखर जी में आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर आपको जिन मंदिर मिलते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन जिन मंदिरों में जाने के बाद हम लोग वहाँ पर क्या कार्य कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति सम्मेद शिखर जी से आया, कुछ महीनों पहले। मैंने पूछा सम्मेद शिखर जी होकर आए? बोले महाराज जी होकर आया। मैंने कहा क्या क्या था? बोले महाराज जी वहाँ सब कुछ था लेकिन 5 स्टार होटल ही नहीं थी। वहाँ सब कुछ था लेकिन 5 स्टार होटल नहीं थी। तो मैंने उससे पूछा आप होटल में रहने गए थे कि सम्मेद शिखर जी की वंदना करने गए थे? बोले महाराज जी रहने तो नहीं गया था, लेकिन वहाँ पर जाकर व्यवस्था मिल जाती तो मन को शांति मिल जाती। 5 स्टार में होटल में क्या होता है, सुबह चाय आ जाती है, शाम को ब्रेकफास्ट आ जाता है, शाम को लंच आ जाता है, आदि आदि होता है। अरे भाई सम्मेद शिखर जी, जब मैं 3-4 साल की उम्र का था, ननिहाल परिवार से सारे लोग शिखर जी गए, हम लोग सभी गए थे, माता पिता सभी गए थे, भाई बंधु सब गए थे। वहाँ पर जाकर जो हमारे परिवारजन के मित्र लोग थे, उन्होंने वहाँ के कुत्ते के सामने एक समोसा फेंका।
ये मैंने अपनी आंखों से देखी घटनाएं, धुंधली याद है लेकिन ऐसा याद पड़ता है कि वहाँ पर मैंने एक कुत्ते के सामने देखा कि लोगों ने समोसे को फेंका कुत्ते के सामने, उस कुत्ते ने पपड़ी को खाया और आलू छोड़ दिया कि सम्मेद शिखर का कुत्ता भी आलू नहीं खाता है। तो जैन समाज के लोग यदि आलू खा रहे हैं तो अपने आप को क्या समझेंगे? विचारनीय बात है कि वहाँ का कुत्ता भी आलू नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता भी कहता था कि एक बार बंदे जो कोई ताके नरक त्रियंच गति ना होए, मैं त्रियंच गति में आ गया हूँ और आलू खाऊंगा तो अगले जन्म पता नहीं और त्रियंच गति मिल जाए। और मनुष्य जो पहाड़ पर जाकर त्रियंच जैसे काम कर रहे हैं उनकी क्या गति होगी? ये बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी विचारने वाली बात है। तो सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र को बचाने का प्रयास सरकार से मांगिए। अभी हम लोग औरंगाबाद में हैं, यहाँ भी शायद कल कार्यक्रम है, पूरे भारत देश में कल कार्यक्रम चल रहा है। तो आप सभी से ये कहूँगा, जो आपके शहरों में कार्यक्रम चल रहा है उस पर तो आप हिंसक को ना बोल के अहिंसक रूप से काम करें, और यहाँ के साथ साथ में ये प्लान करें, हर समिति के पदाधिकारियों से, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, तीर्थ रक्षा समिति, महासमिति, महासभा आदि जो अनेक संस्थाएं हैं, उन सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी एक अगले महीने की 15 दिन बाद की एक तारीख निश्चित करें और हर समाज से 100 हर शहर से 100 लोग शिखर जी पहुँचाएँ कि मधुबन मोड़ से वहाँ तक सिर्फ जैनियों के सिर दिखें। आदमी इतना हो जाए कि वहाँ पर आके सरकार को लगे पता नहीं क्यों आ गए। वहाँ पर अनशन करने नहीं जाना है, सिर्फ पहाड़ चढ़ जाइए एक बार। आप कुछ वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार जो था वो वापस मिल जाएगा और सरकार को लिख कर देना पड़ेगा कि यह कार्य ऐसा हो रहा है। और जो जैनी नेता हैं, आज यदि 500 नेता वहाँ राज्यसभा में हैं तो 10-20-25 तो जैनी हैं। ये 25 भी बहुत कुछ काम कर सकते, करके तो देखिए। आप काम करोगे तो आपके जीवन कल्याण होगा और सम्मेद शिखर जी सुरक्षित अपने आप हो जाएगा। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।